हेलो रिबॉन, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए। जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट की आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। Just स्ट्रांगली आप लोगों का ना सोल कनेक्शन है। 8 नंबर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है और एक होता है ना, एक कनेक्शन है ना, अजीब सा अधूरा करता है। जबकि सो कॉल्ड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई पर्सन, कोई कनेक्शन जो एक है ना, एक खास, वो बहुत अधूरा करता है। ऐसे फीलिंग ना दोनों में भी है, दोनों भी है। मतलब दुनियादारी के हिसाब से लाख बुराई है सही इस इंसान में, और कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कनेक्शन है समझ ही नहीं आता। दूर है, नहीं दूर है, दूर आप दोनों, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो अभी ना काफ़ी टाइम से काफ़ी दूरी आ गई है। काफ़ी टाइम से दूरी है, एकदम बात भी हो रही है ना, कांटेक्ट में भी है ना, तभी दूरी है। या तो ऐसा ना कि दूरी ही हो गई है एकदम, नो कांटेक्ट जोन, और वो ब्लॉक जोन है ना, वो ऐसा लग रहा है ना कि वो अभी कोई ना दूर करना ही नहीं चाहता। आपकी तरफ से भी ऐसा है ना कि ये इंसान की आपको बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हो आप। कभी कभार आप उनको स्टॉक भी करते हो कि क्या चल रहा है, बट बहुत अभी बहुत कम हो गए। और इनका ऐसा है ना कि माना कि आपके सामने नहीं आ रहे, सामने कुछ बोल नहीं रहे हो या कुछ भी है, लेकिन एक ध्यान होता है ना, ध्यान वो हमेशा आपकी तरफ ही ज़्यादा है। और स्पेशली अगर आप की बातचीत नहीं हो रही है ढंग से, तो या नो कांटेक्ट ब्लॉक जो भी है ना, बार बार ऐसा लगता है ना कि आप अप्रोच करने वाले हो, आप कॉल मैसेज करने वाले हो किसी भी तरह से। एक स्टॉक करने की फीलिंग आती है ना कि यहाँ वहाँ से आप देख रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं। वो जब पता चलता है, दिखता है ना, तो एक अजीब सी दिल की खुशी होती है इनको। और रिसेंट टाइम में ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, तो रिसेंट टाइम में ना ये जो खुशी है ना, वो उनको फील नहीं हो रही है और अजीब सी बेचैनी है। रिसेंट टाइम में ना एक आई थिंक पिछले 2 हफ्तों से या 2 महीनों से ना, आपने ये जो स्टॉकिंग की एनर्जी है ना, या फिर उनको अप्रोच करना है, या बार बार आप जो झुकते थे ना पहले से पता नहीं क्यों आपको ना मन नहीं कर रहा है। कोई मतलब ऐसा दुख तो हुआ था पहले, लेकिन आपने ना अपने आप को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हो। एकदम भूलना, एकदम मूव ऑन करना, ये माना कि पॉसिबल नहीं हो रहा है आपसे। डिस्टर्बेंस बहुत है आप लोगों के रिश्ते में, डिस्टर्बेंस, क्योंकि जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की है, ये आवाज़ जैसे जिस तरह से शुरू हुआ है ना, इट्स नॉट नॉर्मल। डिस्टर्बेंस की एनर्जी है। और ऐसा लगता है ना कि जैसे आसपास के लोग नहीं चाहते कि आप लोग मिलें। जुदा हुए ना तो अच्छा दिखता है, अब साथ में अच्छे नहीं दिखते। इनको, इन लोगों को अजीब सी जलन होती है, अजीब सी तकलीफ़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है ना कि मतलब दोनों को मिलता क्या है, मतलब क्या ही है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें ये है, ये सारी चीज़ें में तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ इतने खुश कैसे होते हैं।
चाहे कितनी भी दूरी से ही ना, और कितनी भी मजबूरियाँ, नो कांटेक्ट, ब्लॉक जोन, कहीं पे भी कुछ है, लेकिन ना इन दोनों में ना फीलिंग है ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास। चाहे जो भी हो जाए ना, एक दूसरे के लिए ना बहुत अच्छा ख्याल रखते हो आप कि उसका बुरा हो जाए या वो न सोचे कि आपका बुरा हो जाए, ये कभी नहीं चाहते। इनफैक्ट ऐसा लगता है ना कि जैसे आप लोगों ने ना अपने आप को समझा लिया है, स्पेशली आपके पर्सन जो भी है मिलके में, उन्होंने ऐसा सोच लिया ना कि भाई ये अपने आप को समझा रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं कि मेरे बगैर ना वो खुश है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ है ना वो खुश तो होते हैं, लेकिन वो जो एक तकलीफ़ है ना वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक मोमेंटरी खुशी हो जाती है। बस हम साथ होते हैं ना, बस मिलते हैं तभी होती है, लेकिन उसके बाद एकदम ही ज़्यादा, मतलब इनको वो एक्चुअली ना, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस इंसान को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये आपका जो ओवर गिविंग नेचर है ना, मतलब ये पहले था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा है वो। आप ही अप्रोच करेंगे, आप ही जैसे मिलना प्लान करोगे, आप ही रूठेंगे, आप ही मनाएंगे, या फिर ये रूठे तो आप ही मनाएंगे। हर बार जैसे आप चीज़ चल रही थी ना, पहले तो बहुत ये लगा कि आप कितना इरिटेटिंग हो, कंप्लेनिंग हो, आप क्लिंगी हो, लाइक ना आप जैसे सर पे बैठ जाते हो, चिपक जाते हो। लेकिन ये जब से वो होना बंद हुआ है ना, ये जो आपने हमेशा अप्रोच करना, जो आपका रूठना है वो नहीं है, आप अभी खामोश जैसे फ़ील होते हो, ये इनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जब उनको फ़ील होता है ना कि ये सारी चीज़ें ना इनकी वजह से हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में एकदम खामोश हो गए हो, अकेले जैसे रहना पसंद कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ना इनको बहुत बुरी लगती है कि एक हँसते-खेलते अच्छे खासे इंसान को इन्होंने ना एकदम जैसे शांत बना दिया, और वो सब बेजान बना दिया। एकदम ज़िंदा दिल इंसान को बेजान बना दिया। ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, बहुत गिल्ट में डाल देती हैं। और ऐसा लग रहा है ना रिसेंट एनर्जी में, या फिर आप लोगों की जब लास्ट बात हुई थी, लास्ट मिलना हुआ था, उस वक़्त इन्होंने ना कुछ ऐसा किया है, ऐसा बोला है, जाने-अनजाने में, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक था। और शायद इनको ना अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको उस बात की कितनी तकलीफ़ हुई रहेगी। उस बात का ना अभी उनको रिग्रेट हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। कुछ बोला हो, उस वक़्त उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ा, बोल दिया, मन किया तो बोल दिया। मतलब एक होता है ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का आदत हो जाता है ना, तो इंसान ना, उनको पता है कि भई उनको ऐसा लगा था ना कि क्या ही होगा, मतलब मैं सॉरी बोल दूँगा या बोल दूँगी, फिर आप आ ही जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कुछ ऐसा बदला है ना, कुछ ऐसा बिगड़ा है कि आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप वो एनर्जी वाइज़ भी कनेक्टेड नहीं हो। ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली आपका स्टॉक ना करना हो, मतलब आप समझता है, भले ही नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, बट आप नज़र रख रहे हो, समझता है, फ़ील होता है, फ़ील एनर्जी वाइज़ भी फ़ील होता है, बट आप ना एनर्जी वाइज़ भी नहीं अवेलेबल हो आप भी, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, अपने आप को ध्यान देने की कोशिश, अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश, स्पेशली काम के ऊपर ज़्यादा एकदम लाइक नो, मे बी अभी कैसे ना मंथ एंड भी है और ईयर एंड है, तो प्रेशर है बहुत ज़्यादा काम का, और एक लॉस की फ़ियर है। ये फ़ियर ऑफ मतलब फाइनेंशियल लॉस की फ़ियर बहुत ज़्यादा सता रही है। कुछ तो है जो फाइनेंशियल फ़ियर दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक होता है ना इंसान को अंदाज़ा आता है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ है, काम पे फ़ोकस होने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। सो इनका इनिशियल डब्ल्यू हो सकता है नंबर 3, स्ट्रांगली फील हुआ, ओम लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एकदम अपीयर हुआ है। सो अगेन महादेव की कृपा है। और
इनकी ना एनर्जी में ना बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये कोशिश, या फिर उन्होंने कोशिश की थी ना, वो जो सीसॉ वाला सीन है ना, मुझे वो फील हो रहा है, सीसॉ वाला फीलिंग, सीसॉ कि ये कोशिश तो इनने बहुत की होगी लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। अगेन एक कपल दिख रहा है, एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और इनका ना ये ऐसा ना वो जगल करना है ना, उनको बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि अभी ना ये 2 रिश्तों में, 2 लोगों में, 2 सिचुएशन में से आपको ना जगल करते रहे हैं। क्योंकि एक होता है ना इंसान को अंदेशा कि दूसरे इंसान का भरोसा नहीं है, सिचुएशन का भरोसा नहीं है, लेकिन आपका भरोसा है कम्प्लीटली कि आप कहीं नहीं जाओगे। ये जो फीलिंग है ना, अभी नहीं आ रही है इनको। मतलब वो जो डर सता रहा है कि आप क्यों नहीं अप्रोच करे हो, क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। सो ये बहुत ज़्यादा डरा रहा है वो चीज़ कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, वो डरा रहा है वो चीज़। तो नंबर 3 एकदम प्रोमिनेंटली फील हुआ है। नंबर 8 जैसे पहले ही हुआ था, और बहुत सारे सवाल हैं कि जैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। एक तो खुद की लाइफ की भी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है, जैसे स्पेशली फाइनेंशियल फियर, वो तो है ही, बट आपके लिए भी, मतलब आप नहीं है साथ में, वो फीलिंग जब आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर से डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन इन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाए, मतलब कैसे, क्या समझा जाए, क्या हो रहा है, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या आप मूव ऑन कर गए हो। ये अपने दिमाग में घोड़े दौड़ा रहे हैं कि भाई ये हुआ रहेगा, वो है। और रात को ना बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, और स्पेशली ऐसा लगा कि वो जो सॉन्ग है, तू सामने बैठा रहे तुझे देखूं रात दिन, समथिंग ऐसा गाना है, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है। मतलब ये इंसान जैसे वो सोच रहा हो, या गाना वो सुन रहा हो, या ये गाना आपके सामने आ रहा है बार बार, पता नहीं। तू सामने बैठा रहे तुझे देखूं मेरा दिन। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल, और सवाल के जवाब मिलेंगे, लेकिन मुझे से लगा जैसे पहले कार्ड्स देखते फिर सवाल के जवाब। ये इंसान है ना, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट ऐसा लग रहा है कि विद इन 3 days की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अजीब से बेचैनी है इनके लिए इसमें आज। 5 of cups, Knight of Swords, 2 of Swords, 3 of Cups। मेरा ना यूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है डेफिनेटली। आपके साथ ही खुश होते हैं इंसान, आपके साथ ही खुश होते हैं। एक लाइफ जीते, एक अच्छी खासी लाइफ होती है इनकी, और आप इनके लिए बहुत खास हो, और आपकी ख्याल उनके दिल में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। पुरानी मेमोरीज़ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, वो बहुत ज़्यादा याद आती है। एम्परर एंड एम्प्रेस की मैच है, जैसे मैंने कहा ना, ये सोल कनेक्शन है, और वो फील होता है बहुत ज़्यादा। बस ये इस कनेक्शन को ना समझ पा रहे हैं, ना वो ठीक से एक्सप्रेस कर पाए। ये जैसे मैंने कहा ना कि ये आएंगे और बात भी करेंगे, सवालों के जवाब भी मांगेंगे, और सवालों के जवाब चाहिए भी इनको, या आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का ना इनको बहुत ज़्यादा एक ना सीरियसली समझना है कि भाई ये लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, या क्या वो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि इनके लाइफ में अगेन मुझे बार बार फील हुआ ना कि प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, इमैच्योरिटी है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ है। लेकिन वो जो कहता ना एक स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं उसको, गाइडेंस एक होता है ना, वो भी लाइफ का मिसिंग है। तो इसके लिए संगत बहुत ज़्यादा गलत है, या फिर एकदम ऐसा दिशाहीन करने वाले लोग या सही रास्ता दिखाने वाले लोग कम है, या ऑलमोस्ट है ही नहीं, या फिर है तो उनकी वो सुनते नहीं है। ये मतलब ऐसा ना कि भाई इंसान खड्डे में जाके गिर के ही फिर समझेगा, पहले समझेगा फिर समझ लेगा, वैसे एनर्जी है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये जो है ना, आपसे कनेक्ट होना है, आपसे बात करनी है, आपसे ये इच्छा तो बहुत ज़्यादा है। तो करेंगे ज़रूर, किसी भी तरह से करेंगे ज़रूर। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।